आज हम एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स के एक्सरसाइज नंबर 4.2 सीखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स तब होते जब डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। अगर b square minus 4ac is greater than 0, is positive, only then we can say that if it is positive कि उसके दो distinct real roots है। पर अगर वो equal to 0 है तो there is only one root या one distinct real root। पर ये दोनों केसेस में रूट्स रियल होते हैं डेफिनेटली, और अगर नेगेटिव है लेस देन 0 है तो देयर आर नो रियल रूट्स। ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे क्या पूछा गया है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब हमें ये देखना है कि वो उसकी वैल्यू पॉजिटिव है या नहीं। तो यहाँ पे बहुत सारे सम्स दिए गए, हम कोई भी पाथ सम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं लेट्स से सम नंबर 3। सो सम नंबर 3, 2x squared minus 6x plus 9/2 is equal to 0। तो हम सबसे पहले इसको ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे जिसमें डिनोमिनेटर नहीं है, तो मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड्स। तो ये 2 जो डिनोमिनेटर में है उसको सब तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 फ्रॉम द डिनोमिनेटर गायब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 6 2 12x प्लस 9, यहाँ का 2 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू कितनी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करने पर a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है -12, c इज 9। So what is b square minus 4ac? It is -12 the whole square minus 4 into 4 into 9। 12 स्क्वायर 144, तो -12 का स्क्वायर भी 144 ही होता है, माइनस 4 4s are 16, 16 9s are 144, exactly 144 होता है। 144 minus 144 is 0। Therefore there is only one distinct real root। तो इस केस में दो रूट्स नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा सम करते हैं। अब मैं कराता हूं सम नंबर 5। ठीक है, आई वांट यू ऑल टू ट्राई द अदर सम्स ऑन योर ओन। दूसरे सम्स खुद ट्राई करो। सब सम्स का बेसिक तरीका वही है। सबसे पहले इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे ताकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाई दे। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू एक्स इज 8x, 2ab का फॉर्मूला, प्लस 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 8x इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 8x इज प्लस 0x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 0, c की वैल्यू है 16। तो हम फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, वो है 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16, which is 0 minus 16 4s are 64, which is negative 64, which is negative, therefore there are no real roots, no real roots। तो ओरिजिनल क्वेश्चन था do they have two distinct real roots? Answer is no, they do not have two distinct real roots। चलिए मैं 6th वाला करके बताता हूं, वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है प्रीवियस सम से। x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 द होल स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट ओपन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 2 इंटू x इज 2 रूट 2x माइनस रूट 2 द होल स्क्वायर इज पॉजिटिव 2 का स्क्वायर तो नहीं होगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आएगा 2। ओपन द ब्रैकेट्स, minus 2x minus 2 is equal to 0, minus 2 into x minus 2, okay, like terms together, therefore x square minus 2 root 2x minus 2x plus 2 minus 2 is equal to 0, plus 2 minus 2 तो 0 हो गया, therefore x square minus
2√2 -2, और ये दोनों को मैं एक ब्रैकेट में लेता हूँ, ब्रैकेट के बाद प्लस डाल देता हूँ, x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, वैसे तो मैं नेगेटिव भी कॉमन ले सकता हूँ और 2 भी कॉमन ले सकता हूँ, इस तरह से x स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर √2 माइनस 1 x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। इट्स ओके, परफेक्ट है। तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -2 √2 माइनस 1, सही है, और c की वैल्यू है 0। So let us find the value of the discriminant. So b square minus 4ac minus 2 √2 minus 1 the whole square minus 4 into a into c is equal to, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 2 का स्क्वायर 4 and we have √2 minus 1 the whole square minus 4 ones are 4, 4 zeros are 0। तो अब उसको हम इग्नोर करेंगे। 4 ब्रैकेट ओपन, √2 स्क्वायर इज 2 माइनस 2ab यानी कि 2√2 प्लस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, और माइनस 0 एज इट इज। हमें तो सिर्फ इससे मतलब है कि पॉजिटिव है, 0 है कि नेगेटिव है। इज इक्वल टू व्हाट इज 2 प्लस 1, दैट इज 3 माइनस 2√2। तो 4 3s है 12 माइनस 2 4s है 8 √2। अभी 8√2 बड़ा कि 12 बड़ा, ये देखना है हमको। √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 1.41, उसको मैं 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 8 1s are 8, 4 8s are 32, 1 8s are 8, 9 10 11। सो इसका आंसर आता है 11.28, यानी कि ये एक पॉजिटिव नंबर है। तो 0. ये आएगा 72, ठीक है, विच इज पॉजिटिव। फाइनली आपको तो ये देखना है कि पॉजिटिव है कि नहीं। So since the discriminant is positive, there are two distinct real roots। ठीक है, चलिए अब मैं कौन सा कर रहा हूं इसमें से, let's do this। इसमें स्क्वायर रूट भी है और डिनोमिनेटर भी, तो ये वाला करते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम √2 और √2 का एलसीएम √2 ही होता है, उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। सो मल्टीप्लाइंग √2 ऑन बोथ साइड्स। जब ये √2 को √2 मल्टीप्लाई होता है, लेट मी राइट दिस डाउन, √2 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, √2 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, और √2 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर तो ये √2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी कैंसिल हो गया, पर यहाँ पर आया √2 मल्टीप्लाई बाय √2 इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये बहुत ही इजी सम हो गया। तो a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है 1। तो आगे क्या करेंगे हम, b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे। सो -3 द होल स्क्वायर माइनस 4 into a into c, -3 का स्क्वायर 9, 4 2 is 8, और आंसर है 1। सो देयर आर टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, देयर आर टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो इस तरह से सारे सम्स को हमको सॉल्व करने चाहिए। चलिए एक और सम मैं बताता हूँ, सम नंबर 9, so that you get a very good idea now। x minus 1 into x plus 2 plus 2 is equal to 0। तो इसमें फॉइल करेंगे, x into x is x square, x into plus 2 is plus 2x, minus 1 into x is minus 1x, minus 1 into 2 is minus 2, plus 2 is equal to 0। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा x स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स है और ये दोनों लाइक टर्म्स है, प्लस 1x प्लस 0, माइनस 2 प्लस 2 इज 0 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू भी है 1, c की वैल्यू है 0। Therefore, b square minus 4ac is 1 square minus 4 into 1 into 0, which is 1 minus 0, which is 1। So again, there are two distinct real roots.
roots. Two distinct real roots. ठीक है, let's go to the next sum. Question number 2. Write whether the following statements are true or false. Justify your answers. Every quadratic equation has exactly one root. हर quadratic equation का एक ही रूट होता है. हमें पता है कि कोई कोई quadratic equation के दो रूट्स भी होते हैं, किसी के तो एक भी नहीं होते. यानी कितने रूट्स? 0 रूट्स भी हो सकते हैं, एक रूट भी हो सकता है, दो रूट्स भी हो सकते हैं, पर दो से ज्यादा नहीं हो सकते अगर वो quadratic equation. यहाँ पे हमें कहा गया है कि एक ही रूट होता है, तो ये तो फॉल्स है क्योंकि नो रियल रूट्स भी हो सकते हैं और टू रियल रूट्स भी हो सकते हैं. सो द फर्स्ट आंसर इज फॉल्स. अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन may have two distinct real roots if b square minus 4ac is greater than 0. तो ये बोला every quadratic equation has only one root. That is false. ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. Every quadratic equation has at least one real root. तो ये भी false है क्योंकि 0 रूट्स भी हो सकते हैं रियल. रिमेंबर ये रियल रूट्स की बात कर रहे हैं हम लोग. ठीक है. A quadratic equation may have no real roots. 0. Okay. No real roots if b square minus 4ac is negative, is less than 0. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाला करते हैं. Every quadratic equation has at least two roots. अभी ये काफी हद तक ट्रू भी है, काफी हद तक फॉल्स भी. Every quadratic equation has two roots अगर वो रूट्स रियल भी कंसिडर कर रहे हैं और कॉम्प्लेक्स भी कंसिडर कर रहे हैं, जो अभी तक हमको सिलेबस में नहीं सिखाया गया है. सो एटलीस्ट टू रूट्स तो होते ही है, पर ऐसा जरूरी नहीं है. अगर हम रियल की बात करें तो नो रियल रूट्स भी होते हैं और वन रियल रूट भी हो सकता है. हाँ, दो भी हो सकते हैं, बट यहां पर ये फॉल्स कंसिडर होगा. A quadratic equation may have no real roots. यही लिख डालो, may have no real roots if b square minus 4ac is less than 0. तो जरूरी नहीं है. हाँ, अगर जब हम लोग हायर स्टैंडर्ड्स में कॉम्प्लेक्स रूट्स की भी बात करेंगे तो डेफिनेटली दो रूट्स होते हैं, लेकिन डिस्टिंक्ट इनडिस्टिंक्ट हो सकता है, पर अभी के लिए हम कहेंगे दिस इज फॉल्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4. एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एट द मोस्ट टू रूट्स. एट द मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम, ज्यादा में ज्यादा. दैट्स ट्रू. A quadratic equation may have no यानी 0, 1 or at the most two real roots. मतलब दो से ज्यादा कभी नहीं हो सकता है. अगर वो क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके 3 रूट्स होते हैं, पर क्वाड्रेटिक के एट द मोस्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 रूट्स होते हैं. क्यों? क्योंकि उसकी डिग्री होती है 2. हम लिखते हैं ना x स्क्वायर, तो उसकी डिग्री है 2. दैट्स व्हाई. ओके. फिफ्थ, if the coefficient of x square and the constant term of a quadratic equation have opposite signs. अगर मान लो हमारा ax square plus bx plus c is equal to 0 एक quadratic equation है और a की साइन और c की साइन ऑपोजिट है, मतलब अगर a पॉजिटिव है तो c नेगेटिव है, या अगर a नेगेटिव है तो c पॉजिटिव है. If the coefficient of x square and constant term of a quadratic equation have opposite signs, then the quadratic equation has real roots. तो ये भी देख लेते हैं हम लोग. तो अगर मैं केस 1 कंसिडर करता हूं इसका, ये है केस 1, ये है केस 2. तो हम पहले करेंगे केस 1. तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है डेल्टा b स्क्वायर माइनस 4ac,
तो बी स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा, -4 इंटू, अगर ए पॉजिटिव है, लेट मी राइट, बी इज कुड बी एनीथिंग पॉजिटिव और नेगेटिव, ओके, ए पॉजिटिव है लेकिन सी नेगेटिव है, ठीक है, सो पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव, सो दिस इज अ पॉजिटिव नंबर. Minus and minus is plus, 4 into something will be 4 multiplied by that some number, ठीक है, so a positive number plus another positive number is a positive number. So अगर पॉजिटिव नंबर आता है ये, तो there is a real root, ठीक है. अच्छा, केस 2 कंसिडर करते हैं. तो वहां पर b प्लस या माइनस हो सकता है, -4 इंटू नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा. माइनस एंड माइनस इज प्लस, 4 इंटू समथिंग इज समथिंग, तो एक पॉजिटिव नंबर प्लस अनदर पॉजिटिव नंबर गिव्स अस अ पॉजिटिव नंबर, सो अगेन इट हैज अ रियल रूट, ठीक है, इट हैज अ रियल रूट. सो द क्वेश्चन वाज always has real roots, of course complex roots नहीं है, real roots definitely है, so this is true. चलिए 6th वाला करते हैं. if the coefficient of x square यानी कि a and the constant term यानी कि c have the same sign, एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव है, and if the coefficient of x term is 0 और ये जो b है वो 0 है, then the quadratic equations has no real roots. चलिए तो ये देखते हैं, हमको बोला गया है कि they have the same sign and b is 0, मतलब b 0 है और a अगर पॉजिटिव है तो c भी पॉजिटिव है, a अगर नेगेटिव है तो c भी नेगेटिव है. So let us find what is b square minus 4ac. तो 0 square minus 4 into positive number, या b square minus 4ac could be 0 square minus 4 into negative number, ठीक है. तो 0 square is 0 minus 4 into positive, the n is that positive number, so the answer is 4 into n is a positive number, so overall this becomes a negative number. ओवरऑल ये नेगेटिव हो जाएगा, दो पॉजिटिव्स को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आएगा, इनटू 4 वो भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन 0 माइनस दैट नंबर विल गिव अस अ नेगेटिव नंबर. एंड व्हाट अबाउट द सेकंड केस? सो 0 स्क्वायर 0 माइनस नेगेटिव इज पॉजिटिव इनटू 4 इज पॉजिटिव 4 मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर, सो फाइनली यहां पर भी आएगा नेगेटिव. सो व्हाट डज दैट मीन? b square minus 4ac is negative. So no real roots. So what is the question? क्या question भी यही कहता है कि no real roots? Has no real roots? Yes, question वही कहता है. So the overall question is true. ठीक है? चलिए, let us move to the next question. Question number 3. A quadratic equation with integral coefficient has integral roots. What do you mean by integral coefficient? Integral roots. It comes from the word integer. मतलब जो coefficients है a, b और c, they all are integers. Okay? यानी कि -1, -2, -3, -4, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह के कोएफिशिएंट्स हैं. हम ये मान के भी चलते हैं कि a की वैल्यू 0 नहीं है, जो हालांकि लोगों ने नहीं लिखा है, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि a की वैल्यू 0 नहीं है, पर b और c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन इंटीजर्स है. सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स हैज इंटीग्रल रूट्स, तो उसके जो दो वैल्यूज आएगी x की दो वैल्यूज, वो भी इंटीजर्स ही है. ठीक है, यानी कि कभी भी आंसर 7/2 भी नहीं आएगा, कभी आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी नहीं आएगा, इस तरह से कहा गया है. तो ओवरऑल हम कह सकते हैं ये फॉल्स है. दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. ठीक है, and a quadratic equation with integral coefficient has integral root, justify your answer. This is not true. ठीक है, why? Because let's say
बी स्क्वायर माइनस 4ac, मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac करने से 17 आया, तो हमारा ओवरऑल क्वेश्चन क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac द होल अपॉन 2a। एंड लेट्स से b की वैल्यू है, खाली मैं अज्यूम कर रहा हूँ b की वैल्यू है 5, तो माइनस 5 प्लस और माइनस रूट 17 द होल अपॉन 2 इनटू लेट्स से a की वैल्यू 1 है। So this will not give us an integer answer, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एग्जांपल लेंगे, हम लिखेंगे false if the quadratic equation is, और let's say a की वैल्यू हम लेते हैं 1, b की वैल्यू लेते हैं 5 और c के ऐसी कोई वैल्यू लूंगा मैं जैसे कि let's say 7, ताकि b स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्टली स्क्वायर रूट ना हो, ठीक है। Is x square plus 5x plus 7 is equal to 0, ठीक है। So what is b square minus 4ac? So 5 square minus 4 into a into c, so 25 minus 28, ठीक है। तो यहां पर तो आंसर ही आता है -3। चलिए हम नहीं चाहते कि आंसर -3 आए, so I'll take this to be -7, ठीक है। I don't want the answers to be negative and no real roots पे आ जाए, हालांकि वो भी ये साबित कर देगा, तो -7 लेगा ताकि आंसर पॉजिटिव है, ठीक है। तो 4 7 28, 8 plus 5 is 13 और हमको मिलता है 53। Therefore x की वैल्यू क्या होगी, -b plus or minus root of b square minus 4ac the whole upon 2a. So that is the value of x and it is not an integer. It is not an integer. So क्या लिखा गया, quadratic equation with integral coefficient. Integral coefficients अगर है, always the coefficients are integral, has integral roots. हो सकता है integral roots हो, but not always. It can have integral roots if b square minus 4ac is a perfect number, then it can have integral roots. For example, अगर हम लिखेंगे x square minus 5x minus 6 is equal to 0, तो ये तो स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म ही हो जाता है। दो नंबर्स फाइंड करो ऐसे, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, माइनस करेंगे तो 5 आएगा, तो -6 + 1 है ना, और इसके वैल्यूज इस तरह से आएंगे, इट could be, it could not be, okay? तो x की दो वैल्यूज आई, 6 और -1, बट इट्स नॉट ऑलवेज। तो कभी कभी ऐसा नहीं भी होता, ऐसा भी हो सकता है कि फ्रैक्शन आए, ऐसा भी हो सकता है कि इररेशनल नंबर है, सो इट्स नॉट ऑलवेज, दैट इज व्हाई वी से इट्स फॉल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, डज देयर एग्जिस्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose coefficients are rational but both of its roots are irrational? Justify your answer. Coefficients rational है और roots irrational है। Of course, अभी हम लोग ने देखे, अगर हम वही इक्वेशन ले लें, x square minus 5x minus 7 is equal to 0, all the coefficients are rational, right? But the roots are irrational because b square minus 4ac is minus 5 square minus 4 into 1 into minus 7, which is 25 plus 28, which is 53. So we can say that x is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac the whole upon 2a. So minus of minus 5 हो जाएगा plus 5 plus or minus root 53 the whole upon 2a is an irrational number, is an irrational number. ऐसे तो और भी बहुत सारे हम quadratic equation लिख सकते हैं. So does there exist a quadratic equation? Yes. Whose coefficients are rational? Coefficient rational है, coefficient 1/2 भी हो सकता था, ये भी rational है. And whose roots are irrational? Yes, roots are also irrational. And we have justified our answer. Okay. Question number 5. Does there exist a quadratic equation whose coefficients are all distinct irrational but the roots are rational? ये बात उल्टा पूछा है,
हमको बोला है कि ए बी और सी सबके सब इरेशनल है। इरेशनल से मतलब है जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, पाई है, ये सब इरेशनल नंबर्स है, या 3 रूट 2 है, या 4 रूट 3 है। इरेशनल ए बी सी तीनों के तीनों इरेशनल है, लेकिन उसके रूट्स रैशनल है। इज दिस अ पॉसिबिलिटी? The answer to this is yes, it is possible. See this. Root 3x square plus 3 root 3x plus 2 root 3 is equal to 0. देखो A भी irrational है, B भी irrational है, C भी irrational है, तीनों के तीनों irrational। ठीक है, तो हमने पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दिया। अब देखते हैं इसके रूट्स रैशनल आते हैं या नहीं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये रैशनल होना चाहिए, इसका स्क्वायर रूट रैशनल होना चाहिए। ठीक है, तो इसका कैसा आएगा, b यानी कि रूट 3x स्क्वायर, ये हुआ b स्क्वायर सॉरी, माइनस 4 इंटू a इंटू c। तो सबसे पहले 3 का स्क्वायर 9, रूट 3 का स्क्वायर 3, माइनस, अब देखो रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो गया, 3 2 6, 6 4 24, 27 minus 24 is 3। ओके, ये अभी तक इसका स्क्वायर रूट रूट 3 रहेगा, लेकिन जो जब वो डिनोमिनेटर में रूट 3 रहेगा उससे वो कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट आई वांट टू से इज दिस, x is equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac the whole upon 2a minus 3 root 3 प्लस और माइनस। ठीक है, रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4c तो रूट 3 आया, द होल अपॉन 2 रूट 3। हम क्या कर सकते हैं, रूट 3 को कॉमन ले सकते इन द न्यूमरेटर, और इस तरह से द होल अपॉन 2 रूट 3। अब रूट 3 कैंसिल हो गया एंड सडनली वी हैव रैशनल रूट्स, फ्रैक्शन आएगा चलेगा, रूट 3 प्लस 1 द होल अपॉन 2, और सॉरी माइनस 3 प्लस 1 द होल अपॉन 2, माइनस 3 माइनस 1 द होल अपॉन 2, यानी कि माइनस 2 अपॉन 2 विच इज माइनस 1, या माइनस 4 अपॉन 2 विच इज माइनस 2। तो एक्चुअली ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया, तो ज्यादा बेटर हुआ क्योंकि वो रूट 3 से कैंसिल हो। तो इस तरह के बहुत कम नंबर्स है जो इस तरह की चीजें सेटिस्फाई करते हैं। तो एक चीज कॉमन रहेगा कि जो रूट यहाँ पे लिया है, अगर यहाँ पे रूट 2 लो तो यहाँ पर भी रूट 2 लो, यहाँ पर भी रूट 2 लो, and then experiment with the other numbers so that b square minus 4ac 2 या 8 8 क्यों, क्योंकि वो 2 रूट 2 होता है, तो इस तरह के नंबर्स आए, या 32 आए ताकि वो 4 रूट 2 हो, और हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू या तो है -1 या तो x की वैल्यू है -2। तो इस तरह से ये पॉसिबल है। सो द आंसर टू दिस इज ट्रू, इट इज पॉसिबल। And just learn one of the examples, or you can even try root 5 and try the other numbers over here, so that finally you get a 5 over here या 125। तो इस तरह के नंबर मिले ताकि वो रूट 5 को हम कॉमन ले सके और वो नीचे वाले रूट 5 से कैंसिल हो सके। Sixth question, is 0.2 a root of this or not? Very simple। तो हम क्या करेंगे, substituting x is equal to 0.2 in this equation। okay, so LHS क्या है, RHS तो 0, LHS है x square minus 0.4, substitute करो 0.2 the whole square minus 0.4, 2 का स्क्वायर 4, पॉइंट के बाद एक नंबर है, स्क्वायर है तो पॉइंट के बाद दो नंबर्स हो जाएंगे, एंड डेफिनेटली दोनों नंबर्स इक्वल तो है ही नहीं, तो आंसर 0 का आने का सवाल नहीं है। पर क्या होता है आंसर जरा देख लेते हैं, प्लस एंड माइनस इज माइनस, 0.4 minus 0.04 is 0.36. Sign of the greater one is minus, which is not equal to 0, which is not equal to therefore RHS, या simply लिख डालो it's not equal to RHS। ठीक है, therefore is it a root? Answer no, 0.2 is not a root of the quadratic equation x square minus 0.4 is equal to 0। ठीक है,
Question number 7. If B is equal to 0, C is less than 0, is it true that roots of x square plus bx plus c is equal to 0 are numerically equal and opposite in sign? Justify. क्या ये पॉसिबल? अगर एक बार भी पॉसिबल है तो हम कहेंगे पॉसिबल. सबसे पहले क्या दिया गया? a की वैल्यू है 1 क्योंकि x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लिखा गया. b की वैल्यू है 0 और c की वैल्यू है नेगेटिव. ठीक है, तो इसका मतलब क्या? द रूट्स आर न्यूमेरिकली इक्वल. यानी अगर x की वैल्यू लेट्स से 5 है तो दूसरा x की वैल्यू भी 5 है लेकिन ऑपोजिट इन साइन. यानी कि अगर एक 5 है तो एक -5 है. अगर x की वैल्यू लेट्स से एक में √2 है तो x की दूसरी वैल्यू -√2 है. दे आर न्यूमेरिकली इक्वल बट ऑपोजिट इन साइन. क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं. x² + bx + c is equal to 0. Substitute x² + 0x + c is equal to 0. Therefore x² + c is equal to 0. ठीक है, प्लस c उस तरफ जाएगा तो -c हो जाएगा. लेकिन एक बात गौर करो, c खुद नेगेटिव है. जैसे मान लो c है -7, तो अगर c खुद नेगेटिव है तो -c माइनस ऑफ -7 होगा, तो -c हो जाएगा पॉजिटिव. सो रिमेंबर दिस इज अ पॉजिटिव नंबर. हम लिख सकते हैं वेयर -c इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स हम लिखेंगे. Square rooting both sides. Therefore, x is square root of -c, where -c is a positive number. So, -c एक पॉजिटिव नंबर है, तो उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल. लेकिन हम भूल गए कि प्लस और माइनस भी लिख सकते हैं. इसे भूलना नहीं है. यानी x की दो वैल्यूज है. एक है पॉजिटिव रूट ऑफ -c, where -c is a positive number, so इसका आंसर रियल है. और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -c. So yes, it is possible. ठीक है, they are numerically equal. They are numerically equal. And opposite in sign. So that is a possibility, and we have just justified that. So that's it for this video. I'll see you in the next one. Bye bye.